वेलकम बैक नाज़रीन कराम, आप हमारे साथ थे प्रोग्राम क़िराअत का सुल्तान में। चलते हैं शाह साहब की तरफ, जानते हैं शाह साहब के जी। ज़ीशान भाई ने अपनी जो इस्लाह की चीज़ें थी जो हमने पिछले राउंड में इनको बताई थी, माशाल्लाह इस दफ़ा वो तैयारी के साथ आए थे और बड़ा खूब इन्होंने परफॉर्म किया। इन्होंने मतलब मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि मैं कोई इनकी अदायगी में कोई गलती निकालूं। बड़ा परफेक्ट इन्होंने पढ़ा माशाल्लाह। हाँ, हमने चूँकि 2 मकाम इनसे डिमांड किए थे, मकाम बयात के अलावा इन्होंने उसमें हिजाज़ पर इक्तिफ़ा किया है। अलबत्ता इन्होंने वो कसर मकाम बयात पर पूरी की है, उसका बड़ा खूबसूरत 2 मरतबा उन्होंने जवाब दिया है। यानी बयात के अलावा 2 और मकामात नहीं लाए, एक लाए हैं, एक लाए हैं। हाँ, हिजाज लाए हैं। तो शाह साहब का अज़ाबिल्लाह पे जो है उसको मुकम्मल करने में थोड़ी सी शायद कमी नज़र आ रही थी। हाँ, वो आपको नज़र आ रही थी, मुझे नहीं नज़र आ रही थी। अच्छा मेरे नज़दीक तो का अज़ाबिल्लाह में बड़ा खूबसूरत वक्फ हुआ है। अच्छा, नहीं, वफ़ के हवाले से तो मैंने कह दिया, वो मेरा था, वो आपका नहीं था, वो मैंने कह दिया। मैं कह नहीं, डॉक्टर साहब आपने जो है ना उनको चैलेंज किया है, पढ़ के सुनाए कि क्या आप चाह रहे थे। नहीं शाह साहब, जो ये कमी कह रहे हैं ना, इन्होंने वो एक खूबसूरती का एक नया अंदाज मुतारिफ करवाया है, वो कमी नहीं थी। हाँ, मैं उसको एक खूबसूरती का एक नया पहलू देख रहा हूं। नया पहलू जी, वो बताएं, अब आप बताएं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप मुतारिफ कराया तो उसको माने के हिसाब से करना होता है शाह साहब। का अज़ाबिल्लाह उसको कैसे अदा कर रहे हैं आप, ये तो देखो। का अज़ाबिल्लाह को कैसे अदा करना है, इन्होंने कैसे अदा किया? इन्होंने तो खूब कर दिया, कोई शक नहीं। इसको कहते हैं कि लहन इंतजारी की, मेरे हिसाब से का अज़ाबिल्लाह मुकम्मल नहीं था, नहीं किया। ये किया नहीं किया, नहीं किया, बात खत्म हो गई। यही तो यार, ये क्या बात है शाह साहब, आप अपने पॉइंट पे रहे, ये बात भी आप डॉक्टर साहब के साथ मिल गए यार। मैं इतना खो गया था कि मुझे ये चीज़ नजर नहीं आई। अच्छा, सही फरमा रहे हैं कि काज़ा बिल्ला पे बड़ा खूबसूरत वक्फ किया, जैसे मैं बता रहा हूँ। बच्चे ने कैसे किया यार? ज़ीशान आपने कैसे किया था? कैसे किया ज़ीशान? अब आप ऐसे ही सिर्फ काज़ा बिल्ला पढ़े, आपको सांस की वजह से शायद आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आप अच्छा कर सकते हैं। नहीं, इन्होंने जिस आपने कैसे किया, आपको याद है? रस्त में किया था, रस्त में किया, करने दे। अच्छा, पूछ सुन लेते हैं, सुने पढ़े। भाई ये नहीं किया, ये तो अब मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा यहाँ पे। भाई ये नहीं किया, ये करते तो मैं। हाँ, उस्ताद कह रहे हैं कि आपका सांस कम हो गया था और आपने जितना माशाल्लाह अभी परफॉर्म किया वैसे नहीं था। हाँ। और शाह साहब तो कहते बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ट्विस्ट दिया। हाँ, मुझे तो बड़ा पसंद आया उसको। अज़ाबिल्लाह के तनाजुर में, वाकई तनाजुर में, ठीक है, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब का जिक्र करना है तो वो जरा खशियत, इत्तेफाक हो गया यार। हमने तो कहा इख्तिलाफ रहे या बाकी रहे आखिर। शाह साहब में एक चीज़ है कि वो अगर कोई इश्तिबाह और गलती बताए तो शाह साहब कबूल करते हैं। ये बड़ी खासियत है, ये बहुत बड़ी अच्छी खासियत है। आपने बहुत अच्छी बात की है तो कि इंसान अपनी जो है वो कमज़ोरी या किसी हवाले से हो सकता है कि इंसान ने भूल चूक हो जाए, इंसान उसको कबूल कर ले। और हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरे में ये चीज़ें आएँ। देखें, उस्ताद हैं तीनों आप, और इस मकाम पर पहुँचने के बावजूद इतना ओपननेस होना, ओपन माइंड होना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग जब किसी मकाम पे पहुंचते हैं तो तकब्बुर आ जाता है उनका, और वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। जबकि यहाँ पे वो जिस पहलू से देख रहे थे वो ट्विस्ट था, उनको अच्छा लगा अंदाज कि इसने अच्छे अंदाज में उसको ख़त्म करने की कोशिश की, बल्कि किया। और जो एक्सपेक्टेड था जब आपने बताया तो वो कबूल किया। वाकई ये बेहतरी जी बिल्कुल, आगे इंशाल्लाह माशाल्लाह इस अंदाज में करेंगे तो अच्छा होगा जी। मुझे शाह साहब से मोहब्बत इसीलिए है कि वो माशाल्लाह काबिल तहम्मुल इंसान है। तो जी शाह साहब, अब आपके इधर कमेंट्स में ये बोल पड़े, आप आगे फर्दर क्या था हमारे बेटे के बारे में? यही था बस। चलो जी, मेरे लिए कुछ कह रहे हैं शाह साहब, आप वो सुनिए। मैं डॉक्टर साहब से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, सुभान अल्लाह, और अहले कुरान होने की वजह से, खूबसूरत इंसान होने की वजह से, और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आज तो मोहब्बतें बट रही हैं माशाअल्लाह। ठीक है जी, आइए जी, आए बेटा, आप अपनी जगह पे आइएगा जी। नाज़रीन कराम, आखिरी लम्हात आ चुके हैं और मेरा ख्याल है कि सांस दबाए खड़े हैं हमारे दोनों ही कंटेस्टेंट। दोनों ने जजेस के कमेंट्स को सुना और अपनी गलतियों को भी बहरहाल देखा, और जहाँ पे जज कहते थे कि भाई यहाँ पे बेहतर था, जिस तरह से जिस अंदाज में ख़त्म करना, बहरहाल वो बातें भी हुई। तो पूछते हैं सबसे पहले ज़ीशान हनीफ कादरी साहब से, क्या लगता है आपको भाई, कितने चांसेस आपके हैं, कितने चांसेस हमारे भाई दानिश के हैं?
जी तैयारी तो अच्छी की थी, बहरहाल जो जजेस ने हमारे फैसले सुनाए हैं फैसला सुनाया है। जी दानिश, आपको क्या लगता है? अल्लाह बेहतर जानता है, तैयारी तो की है, बस अल्लाह ही। अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। अच्छा ज़ीशान, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कुछ नंबर ही भाई को दे दो और इनको आगे भेज दें, क्या ख्याल है? जजेस हजरात बेहतर जानते हैं। नहीं, जजेस तो नंबर दे दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई आप पे कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि कुछ नंबर आपके अगर हम भाई को दे दें और भाई को आगे ले जाएं। देखा जाए तो कोई मेहनत किसी को मेहनत देता नहीं किसी को, ये भाई हम कुर्बानी मांग रहे हैं। सैयद, कुर्बानी यार, मेरा कुर्बानी क्यों नहीं नंबर देते लोग तो भाई? आप इंशाल्लाह बाद में इनको बताएंगे। मेरा एक जुमला है, इसको अगर महफूज करें जी, अपने जी, जी। कैमरे में। मैं इन दोनों को जो है वो सिक्के का दो रुख समझूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, एक बहुत खूब। सिक्का है, उसका जाहिर है दो रुख दो रुख होता है, बिल्कुल। तो दोनों रुख से वो सिक्का मुकम्मल होता है, तो माशाल्लाह ये सिक्के के दो रुख हैं। माशाल्लाह। यानी फ़र्क नहीं करता कि ये आगे जाए या वो जाए। और बड़े अजीब नंबर है मेरे पास सिलसिले। हाँ। बहरहाल अब मैं इसीलिए देख रहा हूँ कि कुर्बानी कौन देगा। तो जी भाईजान, दानिश आप बता दें यार। अच्छा, लास्ट राउंड में आप दोनों का टाई हुआ था, पता है ना, 23 नंबर 23 नंबर। इस राउंड में भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्या करेंगे? कौन कुर्बानी देगा? कोई पता नहीं। नहीं, कुर्बानी देने के लिए तैयारी है कि नहीं भाई? दे देंगे। दे देंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि इनके लिए तालियां हो जाए मेरे भाई जो है ना दानिश इम्तियाज़ के लिए। और इस पे मैं इनको 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, वो मेरी तरफ से मैं लिख ले रहा हूँ। ये जो कुर्बानी और का एहसान जज्बा है जी, और जज्बा जो है वाकई काबिल तहसीन है। ठीक है जी। और ज़ीशान भाई के मैं 1 नंबर काटूंगा क्योंकि इन्होंने 1 मिनट 2 सेकंड ऊपर लिया है। अच्छा, -1 जो है वो मैं यहाँ पे ज़ीशान भाई के नंबरों में लिख रहा हूँ। भाईजान क्या होगा आप बताएं? 2 नंबर उनको दे दिए, 1 नंबर आपका काट लिया है। अगर ज़ीशान नंबर दे देते तो आप ये नंबर ना काटते उनका। हाँ, मैं ये टाइम का करना काटता, ये मेरा उसूल है। सही। अब ये बाकी ये ना हो कि एपिसोड देख के अब बाकी जो है ना वो देना शुरू कर दें भाई। जी भाई, नंबर बताए जाएं। चलो जी, नंबर बताएं जी। सबसे पहले ज़ीशान साहब के 9, 8 और 9, 26 नंबर हैं ज़ीशान के, लेकिन 1 नंबर मैंने काटा है तो और वो हो गए 25। तो मेरा ख्याल से हम रुखसत करते हैं ज़ीशान भाई को। ठीक है, हमारी नेक तमन्नाएं भाई आपके साथ हैं और खुदा आपको कामयाबी दे आपके आगे आने वाले मराहिल में, ज़िंदगी में और फ्यूचर में इंशाअल्लाह। आवाज़ बहुत अच्छी थी, हमें आप बहुत पसंद थे, लेकिन आपसे आज के एपिसोड में हमें बहरहाल रुखसती तो करनी है, खुदावजी तो करनी है भाई। और हमारे भाई दानिश के भी नंबर अगर दिखा दीजिए। 5, 7, 7, 19 नंबर बने। 2 नंबर हमने आपकी कुर्बानी के दिए, 21। लेकिन भाई मेरे नेक्स्ट राउंड में ज़ीशान क्वालिफाई कर गए हैं और मुबारक हो भाई, आप नेक्स्ट राउंड में। दानिश इम्तियाज़, आपसे हम ज़ाहिर है आपको रुखसत करेंगे अपनी नेक तमन्नाओं के साथ, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहेंगे आपके कमेंट्स। और मेरा ख्याल है कि असल सुल्तान, हकीकी सुल्तान तो दानिश भाई हैं कि जिन्होंने कुर्बानी दी है अपने 2 नंबरों की। बिल्कुल इस सही। मौके पे कोई बंदा कुर्बानी नहीं देता बिल्कुल सही, बिल्कुल कि सही। आप अपनी मेहनत किसी को दे दें। ये हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है, हालांकि मुआशरे में होना चाहिए। बिल्कुल सही। और रमज़ान मुबारक के इस महीने में तो ये जज्बा हमारे अंदर अफ़्व बदरजा अतम दरगुज़र भी चाहिए। होना चाहिए। यानी कोई अगर गलती करे उसको माफ़ करने की भी एक इंसान के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए। और अगर किसी को ज़रूरत है, और फ़दाकारी का जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है भाई के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने एक शहर में रहने वाले लोग, एक मुल्क में रहने वालों के लिए, तो ये वाक़ईन दानिश इम्तियाज़, आप हकीकी मानों में, जिस तरह से उस्ताद ने भी कहा, आप हकीकी मानों में हमारे लिए क़िरात का सुल्तान हैं। लेकिन बहरहाल कंपटीशन आगे बढ़ेगा और हम इस चैनल के थ्रू बताना चाहते हैं कि जहाँ पर ऐसे जज्बे हों वहाँ पर कभी भी इंसान मार नहीं खा सकता, हमेशा तरक्की होती है उस इंसान की। तो दानिश, जाते जाते कुछ अल्फाज हमारे लिए अगर नाजरीन को कहना चाहें या प्रोग्राम के हवाले से। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान जैसी नेमत से नवाजा। तो प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी उरूज भी आता है, ज़वाल भी आता है, तो घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक इंशाल्लाह इससे बेहतर करेगा और अल्लाह ही बेहतर जानता है
आगे क्या होने वाला है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का, जिसने ये किरात का सुल्तान हमारे लिए प्रोग्राम जारी किया। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हार जीत ये मुकद्दर की बात है। सही, ये मुसाबका है। बहरहाल आप देखें ना, आपने माशाल्लाह आप क्वार्टर फाइनल तक आ गए, बहुत बड़ी बात है। यानी क्वार्टर फाइनल तक किसी का आ जाना, ये इसकी निशानी है कि भाई ये हकीकी कारी है, ये हकीकी सुल्तान है क़िराअत का। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले राउंड में आउट हो गए ऑडिशंस में, फिर पहला राउंड, फिर सेकंड राउंड। आप तो माशाल्लाह थर्ड राउंड में, ज़ाहिर है दोनों में से किसी एक ने जाना था, और कहीं ना कहीं इंसान की कमज़ोरी रह जाती है और अपनी वजह से होती है। ज़ाहिर है वो अपनी वजह से, अपनी थकावट या सही आराम नहीं किया। तो इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा रमज़ानुल मुबारक के बाकी अय्याम में, और इंशाल्लाह खुदा आपको और तरक्की दे, और खुदा आपको इंशाअल्लाह ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी दे। और तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आज अगर आप रह गए तो मसला नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में बड़ी ज़रखेज़ है साकी जी। आज जो कुर्बानी दी है वो नमी दिखा रही है हमें कि वो नमी है। आप कहें कि मुल्क में, हमारे इन जवानों में, और ये हमारा जवान है। नाज़रीन कराम, इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।